उमरू अय्यार अपने घोड़े पर सवार होकर इंतहाई तेज रफ्तारी से कोहे काफ से गुजर रहा था। अभी उमरू अय्यार को घोड़ा दौड़ाते थोड़ी देर ही हुई थी कि अचानक उमरू अय्यार को यूं महसूस हुआ कि जैसे उसके घोड़े की रफ्तार कम हो रही हो। रफ्तार तेज रखो बिजली, अब थोड़ा सा ही तो सफर बाकी है। उमरू की ये कहने के बावजूद भी घोड़े पर कोई असर न हुआ। उमरू उसे वीराने में रुकते देखकर परेशान हो गया। उमरू ने घोड़े से कहा, मैं जानता हूँ कि न तो तुम भूखे हो और न ही थके हुए, क्या आगे कोई खतरा है? लेकिन घोड़ा आगे जाने के लिए राजी न था और वहीं रुक गया। इससे पहले कि वो कोई और बात करता, करीबी गार से एक लड़की की चीख सुनाई दी। उमरू अय्यार ने गार में झांका तो एक खूबसूरत शहजादी डरी हुई बैठी थी। उसने सुर्ख रंग का इंतहाई खूबसूरत लिबास पहन रखा था। शहजादी के करीब एक इंतहाई कदामत और बदसूरत दियो खड़ा था, जिसके हाथ में एक हड्डी थी। वो शहजादी को इसी हड्डी से मार पीट रहा था और बोल रहा था कि जब तक शहजादी इससे शादी के लिए राजी नहीं हो जाती, वो तब तक इसे इसी तरह अजियत देता रहेगा। और शहजादी मुसलसल यही जवाब दे रही थी कि उसको मरना कबूल है, पर वो इससे शादी करने का सोच भी नहीं सकती। उमरू, जो कि ये सारी बातें बहुत गौर से सुन रहा था, अब फैसला कर चुका था कि वो शहजादी की हर हालत में मदद जरूर करेगा। अभी उमरू अय्यार गार में जाने का सोच ही रहा था कि इसी दौरान बोना जंबील से निकलकर उमरू के सामने हाजिर हुआ। बोने ने कहा, आका, आप सोचे समझे बगैर गार में न जाएं, क्योंकि आप कालूश दियो के बारे में कुछ नहीं जानते। कालूश दियो के हाथ में मौजूद एक सफेद हड्डी है जो आपको जलाकर राख कर सकती है। उमरू ने पूछा, तो बताओ फिर मुझे क्या करना होगा? इस दियो को यहाँ से जाने दें, फिर मैं आपको बताता हूँ कि आपको क्या करना है। फिर उमरू अय्यार ने फौरन सुलेमानी चादर ओढ़ ली, जिसकी वजह से वो किसी को नजर नहीं आ सकता था, क्योंकि इसे कालूश दियो की नजरों से बचना था। कालूश दियो ने शहजादी गर्नाटा को एक रात का वक्त दिया और कहा कि अगर वो सुबह तक इससे शादी के लिए राजी न हुई तो वो उसे जलाकर भस्म कर देगा। ये कहते हुए वो वहां से गायब हो गया। दियो के जाते ही बोना एक मर्तबा फिर जंबील से बाहर आया और कहने लगा, आका, कालूश दियो जा चुका है, अब आप शहजादी के पास जाएं और उसे अपनी जंबील में डाल लें। आज की रात आपको शहजादी गर्नाटा का रूप धारकर वहीं रहना होगा। जब सुबह कालूश दियो आए तो आपने कुछ भी करके उससे वो हड्डी हासिल करनी है, क्योंकि उसमें कालूश दियो की जान है। और जब वो हड्डी आपके हाथ आ जाए तो आपने पूरी ताकत से वो कालूश दियो के सर पर मार देनी है, जिसकी बदौलत वो मौके पर ही हलाक हो जाएगा। बोने से सारी मालूमात लेने के बाद उमरू गार में दाखिल हो गया। जब शहजादी ने उमरू अय्यार को देखा तो वो बोली, तुम कौन हो? तुम जानते भी हो कि तुम किधर आ गए हो? यहाँ से चले जाओ। अगर दियो ने तुम्हें यहाँ देख लिया तो वो तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेगा। तब उमरू ने बताया कि वो उसकी मदद के लिए आया है और उसको अपने साथ लेकर ही जाएगा। शहजादी बोली, तुम मुझे इतने ताकतवर दियो से कैसे बचा सकते हो? उमरू ने जवाबन कहा कि ये मेरा काम है, आपको बस कुछ देर के लिए यहाँ से गायब होना होगा। फिर उमरू ने कुछ मंत्र पढ़े, जिससे शहजादी उड़ती हुई उमरू की जंबील में गायब हो गई। फिर उमरू ने एक तिलस्मी लिबास पहन लिया और शहजादी गर्नाटा का तसव्वुर करते हुए एक जादुई आईना अपने सामने रखा और रोगनी अय्यारी अपने चेहरे पर लगाया, जिससे वो फौरन शहजादी गर्नाटा के रूप में आ गया। उमरू ने बोने से पूछा कि क्या अब उसे रात भर कालूश दियो का इंतजार करना पड़ेगा? बोने ने कहा कि आप एक सुरीला गाना गाएं, जिससे दियो यहाँ जरूर आ जाएगा। फिर उमरू ने जादुई एमुलेट निकाला और उसे अपने जिस्म पर फेरा, ताकि कालूश दियो का कोई भी जादू उस पर असर न कर सके। उसके बाद उमरू ने नहायत सुरीली आवाज में गाना गाना शुरू कर दिया। ओ मेरे दिल, मेरे संग रहो, प्यार के वादे तुम्हें सब
कहूँ, ये दिल है वफा का, ये जान है तुम्हारी, कसमें है मोहब्बत की, तुम्हारे बिना ये दुनिया सुनसान, बस तुम हो मेरे दिल का अरमान। ओ मेरे दिलो, मेरे संग रहो, प्यार के वादे तुम्हें सब कहूँ, पर ये राज तुम समझ न पाओगे, मेरे साथ रह कर खुद को बना दोगे। अचानक वहां दीव नमूदार हुआ। रोगन अयारी ने इस कदर महारत से उमरू को शहजादी के रूप में ढाला था कि दीव को जरा भी शक न हुआ कि वो शहजादी गर्नाटा नहीं बल्कि कोई और है। कालूश दियो, मुझे अपनी जिंदगी प्यारी है, इसलिए मैंने यही फैसला किया है कि मैं तुमसे ही शादी करूंगी। बहुत खूब कि तुम्हें मेरी बात समझ आ गई है। लेकिन मैं तुम्हें पहले आजमाना चाहती हूँ। आजमाना चाहती हो, मगर कैसे? तुम्हारे हाथ में ये जो सफेद हड्डी है, ये मुझे दे दो। इसकी हिफाजत मैं खुद करूंगी। आखिर मैं तुम्हारी होने वाली बीवी हूँ। इस पर कालूश जादूगर फौरन चौंक गया और शहजादी की तरफ शक की नजर से देखने लगा। उमरू अय्यार ने इंतहाई अय्यारी से कहा कि तुम जब चाहे ये मुझसे वापस ले लिया करना। मुझे मंजूर है, अब तुम्हारे लिए मैं इतना तो कर ही सकता हूँ। जैसे ही दियो ने हड्डी उमरू के हवाले की, उसने पूरी ताकत से वो जादुई हड्डी कालूश दियो के सर पर मार दी, जिससे वो मौके पर ही हलाक हो गया। उमरू ने शहजादी को जंबील से निकाला। उमरू को अपने रूप में देखकर शहजादी गर्नाटा बहुत हैरान हुई। तब उमरू ने उसे सारी तफसील बताई कि उसने कालूश दियो को हलाक कर दिया है। ये सब सुनकर शहजादी गर्नाटा बहुत खुश हुई। फिर उमरू ने सुलेमानी चादर पहनी और वो अपनी असल हालत में वापस आ गया। शहजादी ने उमरू का शुक्रिया अदा किया और उसे कहा कि अगर वो उसे उसके मुल्क पहुंचा दे तो वो अपने बाप से कहकर उसे बहुत सी दौलत इनाम में दिलवाएगी। दौलत का सुनकर उमरू अय्यार की आंखें खुशी से चमक उठें। उमरू ने शहजादी को अपने साथ घोड़े पर बिठाया और उसे लेकर दीस सातान की तरफ रवाना हो गया।